नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। तो आज है संकष्टी चतुर्थी, तो चलिए फटाफट से इन्हें जल पिलाया जाए और फिर इन्हें स्नान कराएंगे। तो यहाँ पे हमने राधा रानी जी को भी स्नान करा दिया है और गणेश जी को स्नान कराना तो कैसे ही भूल सकते हैं आज। तो ये है राधा कृष्ण का आज का श्रृंगार। और हमारे ठाकुर जी का अति प्रिय इत्र, इससे लगाना कैसे भूल सकते हैं। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि वो जो मुकुट है वो इस ड्रेस के साथ जच नहीं रहा है, तो इसलिए मैंने ठाकुर जी का मुकुट चेंज कर दिया है। तो अभी सुबह सुबह तो मैंने ठाकुर जी को फ्रूट्स का ही भोग लगाया है। तिल के लड्डू वगैरह तो दोपहर में बनेंगे। लगभग 3:30 बज चुके हैं और पूजा बस कुछ ही देर में शुरू होने वाली है। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य संप्रभ अविघ्नं कुरु सर्वकार्येषु सर्वदा। जय गणपति सद्गुण कविवर विघ्न मंगल कण। जय जय गिरिजलाल। सतयुग में हरिश्चंद्र नामक एक प्रतापी राजा हुए थे। वे शास्त्र धर्म में प्रवीण, सरल स्वभाव, सत्यनिष्ठ, विद्वानों ब्राह्मणों के पूजक थे। उनके शासनकाल में अधर्म नाम की कोई वस्तु नहीं थी। उनके राज्य में कोई अपाहिज, कोई दरिद्र, कोई दुखी नहीं था। सभी लोग आदि व्याधि से रहित एवं दीर्घायु होते थे। उन्हीं के राज्य में एक ऋषि शर्मा नामक तपस्वी ब्राह्मण रहते थे। एक पुत्र की प्राप्ति होने के बाद ही वे स्वर्गवासी हुए। पुत्र का भरण पोषण उनकी पत्नी करने लगी। वह विधवा ब्राह्मणी भिक्षाटन के द्वारा पुत्र का पालन पोषण करती थी। उस ब्राह्मणी ने माघ मास की इस महाफलदायी संकटा चतुर्थी का व्रत किया था। वह प्रतिव्रता ब्राह्मणी गोबर से गणेश जी की प्रतिमा बनाकर सदैव पूजन किया करती थी। भिक्षाटन के द्वारा ही उसने पूर्वोक्त रीति से तिल के 10 लड्डू बनाए। इसी बीच उसका पुत्र गणेश जी की मूर्ति अपने गले में बांधकर स्वेच्छा से खेलने के लिए बाहर चला गया। तब एक नर पिशाच कुम्हार ने उस ब्राह्मणी के 5 वर्षीय बालक को जबरदस्ती पकड़कर उसे अपने आवे में छोड़कर मिट्टी के बर्तनों में पकाने के लिए उसमें आग लगा दी। इधर उस बालक की माता अपने बच्चे को ढूंढने लगी। वह
उसे न पाकर बड़ी व्याकुल हुई। तब वह ब्राह्मणी विलाप करती गणेश जी से प्रार्थना करने लगी, हे गणेश जी विशाल शरीर वाले, हे सूर्य नारायण की लाली के सदृश कांतिशाली, हे सुंदर जटा समूह को धारण करने वाले, आप इस दुखनी की रक्षा कीजिए। हे गजानन, हे चार भुजाधारी, हे मस्तक में चंद्रमा को धारण करने वाले, हे विनायक, हे नाथों के नाथ, हे वरदायक, मैं पुत्र के वियोग से तो व्यतीत हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। वह ब्राह्मणी इसी प्रकार सारी रात भर विलाप करती रही। प्रातःकाल होने पर कुम्हार जब अपने पके हुए बर्तनों को देखने के लिए आया, उसने आमा खोल के देखा तो उसमें जांग भर पानी भरा हुआ पाया, और इससे भी अधिक आश्चर्य उसे तब हुआ कि उसने उसमें बैठे हुए खेलते हुए बालक को देखा। ऐसी अद्भुत घटना देखकर वह भयवश कांपने लगा और बात की सूचना उसे राज दरबार में दी। उसने राज्यसभा में अपने कुकृत्य का वर्णन किया। कुम्हार ने कहा, हे महाबाहु, हे प्रज्वलित अग्नि के समान तेजवान, हे महाराज हरिश्चंद्र, मैं अपने दुष्कर्म के कारण वध के योग्य हूँ। उसने आगे कहा, महाराज कन्या के विवाह के लिए मैंने कई बार मिट्टी के बर्तन पकाने के लिए आंवा लगाया, परंतु मेरे बर्तन कभी नहीं पके और सदैव कच्चे ही रह गए। तब मैंने भयभीत होकर एक तांत्रिक से इसका कारण पूछा। उसने कहा कि चुपचाप किसी लड़के की तुम बलि चढ़ा दो, तुम्हारा आंवा पक जाएगा। मैंने सोचा कि किसकी बलि दूं, किसके बालक की बलि दूंगा, वह मुझे क्यों छोड़ेगा। इसी भय से ही महाराज मैंने दृढ़ निश्चय किया कि इसे ही बैठाकर आग लगा दूंगा। मैंने अपनी पत्नी से परामर्श किया, श्री शर्मा ब्राह्मण मृत हो गए हैं, उनकी पत्नी विधवा भीख मांगकर अपना गुजारा करती है। अरे वह इस लड़के को लेकर क्या करेगी। मैं यदि उसके पुत्र की बलि दे दूं तो मेरे बर्तन पक जाएंगे। मैं इस जघन्य कर्म को करके रात में निश्चिंत होकर सो गया। प्रातः जब मैंने आंवा खोलकर देखा तो क्या देखता हूँ कि इस लड़के को मैं जिस स्थिति में बैठा गया था वह उसी तरह निर्भय भाव से बैठा हुआ और उसमें जांग भर पानी भरा हुआ है। इसी भयावह दृश्य से मैं कांप उठा और उसकी सूचना देने आपके पास आया हूँ। कुम्हार की बात सुनकर राजा बहुत ही विस्मित हुए और उस लड़के को देखने के लिए आए बालक को प्रसन्नतापूर्वक खेलते देखकर राजा ने मंत्री से कहा कि यह क्या बात है, किसका लड़का है, इस बात का पता लगाओ। इस आंवे में जांग भर जल कहाँ से आया, इसमें कमल के फूल के समान कहाँ से खिल गए, इस दरिद्र कुम्हार के आंवे में वैदूर्य मणि के समान हरी हरी धूप कहाँ से उगा। बालक को न तो आग की जलन हुई, न भूख व प्यास। वह आंवे में वैसे ही खेलता रहा जैसे मानो घर में खेल रहा हो। राजा की इस तरह की बात कह रहे थे कि ब्राह्मणी वहाँ बिलखती हुई आ पहुंची। वह कुम्हार को कोसने लगी। जिस प्रकार गाय अपने बछड़े को देखकर अम्बाती, ठीक वही अवस्था उस बुढ़िया की भी थी। वह बुढ़िया बालक को गोद में लेकर प्यार करने लगी और कांपते हुए राजा के सामने बैठ गई। राजा हरिश्चंद्र ने पूछा कि हे ब्राह्मणी, इस बालक के न जलने का क्या कारण है। क्या तू कोई जादू जानती है अथवा तूने कोई धर्मचारण किया है जिसके कारण बच्चे को आज तक न आए। राजा की बात सुनकर ब्राह्मणी ने कहा कि महाराज, मैं कोई जादू नहीं जानती, न ही कोई धर्मचारण, तपस्या, योगदान आदि की प्रक्रिया ही जानती हूँ। राजन, मैंने तो संकटनाशक गणेश चतुर्थी का व्रत करती हूँ, उसी व्रत के प्रभाव से मेरा पुत्र जीता जागता बच गया। ब्राह्मणी की बात सुनकर राजा ने कहा कि मेरे राज्य की संपूर्ण जनता इस संकटनाशक गणेश चतुर्थी के व्रत को करे, इसमें मेरी संपूर्ण सम्मति। राजा ने उसकी परिक्रमा करते हुए कहा कि हे पतिव्रते, तू धन्य है। राजा ने संपूर्ण नगरवासियों को गणेश जी का व्रत करने का आदेश दिया। इस आश्चर्यजनक घटना के कारण सभी लोग उस दिन से माघ मास कृष्ण पक्ष की गणेश चतुर्थी का व्रत करने लगे। इस व्रत के प्रभाव से ब्राह्मणी ने अपने पुत्र के जीवन को पुनः पाया था। बोलो गणेश भगवान की जय हो, विघ्नहर कर्ता की जय हो, संकट मोचक गणेश भगवान की जय हो। संकट चौथ गणेश चतुर्थी की दूसरी कथा। एक बार किसी विपदा में फंसे हुए सभी देवी देवता शंकर भगवान के पास गए। उस समय भगवान शंकर के सम्मुख उनके पुत्र कार्तिकेय जी और गणेश जी भी विद्यमान थे। शिव जी इन दोनों बालकों से पूछा, तुम में से कौन सा ऐसा वीर है जो देवताओं का कष्ट निवारण करे। तब कार्तिकेय ने अपने को देवताओं का सेनापति प्रमाणित करते हुए देव रक्षा के योग्य और सर्वोच्च पद मिलने का अधिकारी सिद्ध किया। इसके बाद शिव जी ने गणेश की इच्छा जाननी चाहिए। तब गणेश जी ने विनम्रता भाव से कहा, पिताजी आप क्या होगो तो मैं बिना सेनापति बने ही सब संकट दूर कर सकता हूँ। मुझे बड़ा देवता बनावें या न बनावें, इसमें मुझे कोई लिप्सा नहीं है। यह सुन हंसते हुए शिव जी ने दोनों पुत्रों को पृथ्वी की परिक्रमा करने को कहा तथा यह शर्त रखी कि सबसे पहले पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा वही वीर तथा सर्वश्रेष्ठ देवता घोषित हो गया। सुनते ही कार्तिकेय बड़े गर्व से अपने वाहन मोर पर चढ़कर पृथ्वी की परिक्रमा करने लगा। गणेश जी ने समझा कि चूहे के बल तो पर पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाना अत्यंत कठिन है, इसलिए उन्होंने एक युक्ति सोची। वे 7 बार अपने माता पिता की परिक्रमा करके बैठ गए। उधर रास्ते में कार्तिकेय ने पूरे पृथ्वी मंडल में अपने आगे चूहे का पद दिखाई दिया। परिक्रमा करके लौटने पर निर्णय की बारी आई तो कार्तिकेय जी गणेश पर कीचड़ उछालने लगे। तब अपने को पूरे भूमंडल का एकमात्र पर्यटक बताया। तब गणेश जी ने शिव जी से कहा कि माता पिता में ही समस्त तीर्थ नहीं थे, इसलिए मैंने आपकी 7 बार परिक्रमाएं की हैं। गणेश की इस बात को सुनकर समस्त देवगणों कार्तिकों ने सिर झुका दिया। तब शंकर जी ने उन्मुक्त कंठ से गणेश की प्रशंसा की आशीर्वाद दिया कि त्रिलोकी में सर्वप्रथम तुम्हारी पूजा होगी। तब गणेश जी ने माता
तब गणेश जी ने पिता की आज्ञा अनुसार जाकर देवताओं का संकट दूर किया। यह शुभ समाचार सुनकर जानकर भगवान शंकर ने यह बताया कि चौथ के दिन चंद्रमा तुम्हारे मस्तक का सेहरा बनकर पूरे विश्व को शीतलता प्रदान करेगा। जो स्त्री पुरुष इस तिथि पर तुम्हारा पूजन तथा चंद्र अर्घ दान देगा उसका त्रिविध ताप दैहिक दैविक भौतिक दूर होगा और वह व्रत करता ऐश्वर्य पुत्र सौभाग्य को प्राप्त करेगा। यह सुनकर देवगण हर्षातिरेक में प्रणाम कर अंतर्ध्यान हुए। शाम को ठाकुर जी और गणेश जी को गोभी की सब्जी, हलवा और रोटी का भोग लग रहा है। भोग लगाने के कुछ ही देर बाद मैंने ठाकुर जी और राधा रानी जी को सुला दिया और ऐसे ही इस दिन का सुखमय अंत हुआ। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और अगर बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। राधे राधे।